हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम का आज हम स्टेटमेंट देखेंगे और इसे प्रूफ भी करेंगे। तो देख लेते हैं, चलिए कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है। इसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक या समीकरण यानी कि आइगन समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम समझ लेते हैं कि यह क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन बोल रही है कि जैसे कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये ए है, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। अगर इस वर्ग मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक बहुपद, तो ये आता है। इसे सोल्व करेंगे तो अब फ्रेंड्स, अगर इसमें हम लेमडा की जगह इस ए को पुट कर दे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर दे और यहाँ पे, और फिर इसे सोल्व करें तो ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन बोल रही है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक यानी आइगन समीकरण को संतुष्ट करता है। जब आइगन समीकरण में हम उस मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 के दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि कोई, देखिए फ्रेंड्स, हमने माना ए एक वर्ग मैट्रिक्स है जो n ऑर्डर का है और इसका अभिलाक्षणिक बहुपद पाई लेमडा है। अब अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वही इक्वेशन ही है, किंतु उसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उसे फाई लेमडा लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है तो हम उसे fx इक्वल टू भी लिखते थे, ऐसे ये फाई लेमडा है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म तो पता ही है, व्यापक पद होता ही है। तो फ्रेंड्स, ये ए मैट्रिक्स के ये कुछ ऐसा है, ये कौन से n ऑर्डर का है, n इंटू n ऑर्डर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते थे, वो हो जाएगी a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब a माइनस लेमडा आई, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, a माइनस लेमडा आई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिख दिया फ्रेंड्स मैंने a माइनस लेमडा आई को। क्या करा फ्रेंड्स, यहाँ से लेमडा माइनस किया, फिर यहाँ से लेमडा माइनस किया और यहाँ से माइनस किया, तो ये हो गया हमारा a माइनस लेमडा आई का मोड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी n इंटू n ऑर्डर का है फ्रेंड्स। तो इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसी आती है। उसकी सबसे बड़ी पावर आएगी 3 की, फिर 2 की, लेमडा की पावर आएगी 3, फिर 2 की, फिर 1 और फिर नहीं। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ से n इंटू n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहे तो क्या आएगी, इसकी 3 ऑर्डर है तो इसकी पावर 3 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है ही नहीं अभी, तो उसको मान लेते हैं p0। ठीक है फ्रेंड्स, ये p0 हम नीचे ले लेते हैं कुछ, और लेमडा की पावर 3 है, यानी जो उसकी ऑर्डर है वही है, तो इसकी ऑर्डर n है तो हम इसकी n कर देते हैं। फिर प्लस ये कोफिशिएंट p2 और लेमडा की पावर 2 है, यानी 3 माइनस 1 है, या कहें तो n माइनस 1, लेमडा की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार डैश 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 p3, लेमडा की पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, और एक टाइम आएगा जब लेमडा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, pn। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इससे बनी है से। और यहाँ पर जो फाई लेमडा है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है 0। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस मैट्रिक्स की है। इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, तो जब हम इसमें इसको पुट कर देंगे, यानी लेमडा की जगह a पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे a पुट करते हैं लेमडा की जगह, तो लेमडा की जगह हमने सिर्फ a को पुट कर दिया है, सॉरी ये a है, और फ्रेंड्स यहाँ पे बाई मिस्टेक p0 है तो यहाँ पे 1 होगा और ये 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो जब हम इसमें a पुट करते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है। अब फ्रेंड्स, हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक आइगन समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली और इसमें इस a को पुट किया, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि अगर हमें क्या प्रूफ करना है थ्योरम के अनुसार कि ये जो चीज़ है ये 0 के इक्वल आए। हम इसे प्रूफ कर दे कि ये चीज़ 0 के इक्वल आती है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है फ्रेंड्स, यही हमें प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके बताना है कि ये 0 के इक्वल हो। अब फ्रेंड्स, हम इसे कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसे हम प्रूफ करेंगे एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड्स, हम प्रूफ इस रूल से करेंगे। ये एक आइडेंटिटी होती है फ्रेंड्स, a माइनस लेमडा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस, ये मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स यहाँ पर, a माइनस लेमडा आई और ये यहाँ पे लेमडा है, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू a माइनस लेमडा आई इंटू आई। ये एक आइडेंटिटी होती है फ्रेंड्स। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि इनका सम 0 के इक्वल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस आइडेंटिटी की हेल्प से। अब फ्रेंड्स हमारे पास a माइनस लेमडा आई तो हमने निकाल रखा है a माइनस लेमडा आई। ठीक है फ्रेंड्स, a माइनस लेमडा आई का मोड तो हमारे पास है ये दे रखा है। अब फ्रेंड्स हमें कौन सी चीज़ नहीं है, तो वो है एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। अब एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है b0 लेमडा n माइनस 1 प्लस b1 लेमडा n माइनस 2 प्लस डेस 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 प्लस bn माइनस 1। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू ये होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स कि आपने 12th में पढ़ा हुआ कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये दे रखा है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें किसका एडजॉइंट चाहिए, a माइनस लेमडा आई का, तो हम a से a माइनस लेमडा आई लिखेंगे। अब फ्रेंड्स ये भी 3x3 ऑर्डर का है। अब फ्रेंड्स इसका एडजॉइंट चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, पहले हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही क्या होता है फ्रेंड्स, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो हम a माइनस लेमडा आई के पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का सूत्र होता है फ्रेंड्स, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है aij इक्वल टू माइनस 1 की पावर i प्लस j mij। अब यहाँ पे aij ये कोफैक्टर है फ्रेंड्स और mij ये है सब डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमें a11 का अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें तो ये इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जैसे a11 का हम करेंगे तो ij की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1, और m11 अगर हम फाइंड करेंगे तो m11 हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये एलिमेंट वो ये है तो इसकी रो छिपाएंगे और इसकी कॉलम छिपाएंगे, बचेगा क्या, उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। इस प्रकार हम सभी को फैक्टर निकालेंगे फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स के सभी को फैक्टर्स निकाल लेंगे तो ये कुछ ऐसे आएंगे, आप निकाल के देख लेना। और इन को फैक्टर का हम यदि मैट्रिक्स लगाएं और उस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज है ना, वो ट्रांसपोज करते तो ये जो ट्रांसपोज है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। अब जो ये मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, यही है हमारा एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। अब फ्रेंड्स यदि मैं यहाँ पे मान लूँ अगर इसकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं मैं, देखिए -1 है इसकी कांस्टेंट टर्म, इसकी 0 0 2, इसमें 0 इसमें 0 फिर 2 -1 -1 -1, तो ये हमने कांस्टेंट टर्म का एक मैट्रिक्स बनाया। फिर एक लेमडा टर्म का एक मैट्रिक्स, अब लेमडा टर्म का तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे है 2, ये 2, यहाँ पे 1 तो 1 और यहाँ पे है ही नहीं तो 0। इसी प्रकार हम लेमडा स्क्वायर का, तो ऐसे अगर इनका हम मैट्रिक्स बनाएं तो फ्रेंड्स मैं इस मैट्रिक्स को मानूं b0 और ये लेमडा स्क्वायर, प्लस इस मैट्रिक्स को मानूं b1 और लेमडा, ये b1 और लेमडा यहाँ पे लिख दिया, प्लस b2 मान लो फ्रेंड्स, है ना। अब ये फ्रेंड्स ये क्या इक्वेशन आई, ये इसकी इक्वेशन आई है एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, ये इसका पॉलिनोमियल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई का। अब फ्रेंड्स ये तो था 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। अब फ्रेंड्स ऐसे हमें n ऑर्डर का अगर निकालना हो तो देखिए फ्रेंड्स हम कैसे निकालेंगे, 2 है, ये 2 क्या है, इसको हम कैसा लिखेंगे, जब ये 3 ऑर्डर का था तो 3 में से एक कम हुआ था, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऐसे ही जब ये n ऑर्डर का होगा तो इसमें से n में से 1 कम होगा, फिर 2 कम होगा और फिर 3, ऐसे चलता रहेगा फ्रेंड्स, डेस 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 प्लस, और लास्ट में क्या होगा, ये लेमडा, यहाँ ये n हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और n-1 0 की पावर में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेमडा हट जाएगा ऐसे और बचेगा bn-1। तो फ्रेंड्स अब आप समझ चुके होंगे कि जो ये एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा इक्वल टू ये इक्वेशन कहाँ से आई। अब फ्रेंड्स हम आगे हमारी थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स हमने इसकी वैल्यू लिया है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं।
और a माइनस लेमडा आई की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वल टू और a माइनस लेमडा आई ये इक्वेशन a माइनस लेमडा आई की फ्रेंड्स ये यहाँ पे पुट कर दी इसकी जगह। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। और जब फ्रेंड हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये a यहाँ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक a का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस लेमडा आई का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए फ्रेंड्स B0 तो यहाँ पर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो वही आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया है। अब बचा लेमडा, तो लेमडा का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे, तो लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेमडा और लेमडा n माइनस वन क्या हो जाएगा, लेमडा n, और लेमडा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लेमडा n माइनस वन। इस प्रकार दोस्तों ये n की वैल्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगी और कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। फिर से इस i का मल्टीप्लाई इधर मैंने इसमें कर दिया। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लेमडा n माइनस वन और यहाँ पे लेमडा n माइनस वन, यहाँ पर से हम लेमडा n माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा AB0 माइनस B1, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर लेमडा n माइनस टू, तो लेमडा n माइनस टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे अंदर बचेगा AB1 माइनस B2। इसी प्रकार लेमडा n माइनस थ्री को कॉमन लेते हैं फ्रेंड्स, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा AB2 माइनस, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप इसके आगे अगर जाएंगे तो माइनस का B3 लेमडा n माइनस थ्री, B3 लेमडा n माइनस थ्री, तो यहाँ से अगर हम लेमडा n माइनस थ्री आएगा तो यहाँ पे B3 आएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स AB1 माइनस B2, AB2 माइनस B3 है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे चलेगी। तो यहाँ पर से हमने इसको कॉमन ले लिया। अब फ्रेंड्स ये कॉमन लिया तो ये बच गया हमारा टर्म, तो इसको मैंने आगे लिख दिया है। अब फ्रेंड्स ये एज इट इज रखा हमने। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि ये जो सेम पावर है, जिनकी सेम पावर है उनके हम कोफिशिएंट को इक्वल में लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेमडा n है और यहाँ पे लेमडा n है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लेमडा n की पावर को B0 को लिख लेते हैं किसके इक्वल में, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के इक्वल में लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम इस लेमडा n माइनस वन के कोफिशिएंट को इक्वल में लिख लेते हैं। तो चलिए मैं सभी को लिख लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे कोफिशिएंट को इक्वल में लिख लिया है, ठीक है, लेमडा n माइनस वन, लेमडा n माइनस टू, लेमडा n माइनस थ्री, यहाँ तक के कोफिशिएंट है, और फिर ये लेमडा n का कोफिशिएंट है। अब फ्रेंड्स इसकी हेल्प से हमने इस इक्वेशन को लाना है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे ला सकते हैं, P0an प्लस P1 a की पावर n माइनस वन। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप यहाँ पे P0 है, P1 है, P2 है, P3 है, लेकिन a की कमी है हमारे पास, तो हम an माइनस वन, an माइनस टू इनसे मल्टीप्लाई करते थे इसमें, इन इक्वेशंस में। अब फ्रेंड्स फर्स्ट में हमने an से मल्टीप्लाई किया, फिर an माइनस वन से। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हमने इनसे ही मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे P0 है और यहाँ पे P0 है और कमी किसकी है, an की, ठीक है। इसी प्रकार इसमें an माइनस वन की पड़ेगी, तो कमी an की है तो हमने an से मल्टीप्लाई किया, फिर an माइनस वन से, फिर an माइनस टू, an माइनस थ्री। अब ये खत्म, इसमें से माइनस होते होते फ्रेंड्स ये n एक ऐसा टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा तो हम वो ये नहीं बचेगा, यानी तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, i से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पर हमने इधर an से मल्टीप्लाई किया, इसमें an माइनस वन से, इसमें an माइनस टू, इधर an माइनस थ्री, और ये हमारे ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे LHS, और ये हो गए हमारे IP2, यहाँ जाएगा an माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा an माइनस थ्री, और p आ जाएगा यहाँ पर 3। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स में करेंगे तो वही आ जाएगा PNI, ये सेम फ्रेंड्स, ये सॉरी आइडेंटिटी नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 0 1 2 ये थोड़ी B ऐसे आएगा सीक्वेंस, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो सही कर दी। देखिए फ्रेंड्स हमें P0an प्लस P1 an माइनस वन यानी इनका इक्वल चाहिए, PP का इक्वल चाहिए। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसके LHS को जोड़ देते हैं, और इन इक्वेशन के LHS को LHS से जोड़ देते हैं, और इन इक्वेशन के RHS को RHS से जोड़ देते हैं।
इनका मल्टीप्लाई करके an-1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और an-2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करके इसमें हम 8 कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इनका मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। आप इनका मल्टीप्लाई करना और इधर के LHS को LHS से ऐड करना, तो ये इक्वेशन बनेगी, और जब RHS को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये RHS को आप ऐड करेंगे तो अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि माइनस का a की पावर n b0 और प्लस का पावर a की पावर n b0 कैंसिल हो गया। इसी प्रकार ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी प्रकार फ्रेंड्स a माइनस an-2 b2 है ना, तो इसके आगे क्या आएगा प्लस an-2 b2। जैसे यहाँ पे माइनस an-1 b बना है, उसके बाद प्लस an-1 b बना है, इसी प्रकार ये उससे कैंसिल आउट हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये ऐसे सभी कैंसिल हो जाएगी हमारी, और इधर की LHS की साइड बच जाएगा हमारा 0, और ये ऐसे एज इट इज रहेगा फ्रेंड्स। और यही क्या है हमारी केली हैमिल्टन थ्योरम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें प्रूफ करना था, यही हमें यहाँ से यहाँ तक कि इक्वल टू 0 आए, तो हमने इसके इक्वल टू में 0 ला दिया। इस प्रकार फ्रेंड्स ये केली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ होती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।